हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो कहते हैं कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए मैच कराएं आंसर। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की होती है उसका फॉर्मूला होता है F/2 kT। ठीक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में F यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, तो हमको मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ठीक है, मोनोटॉमिक का 3, डायटॉमिक का 5 और ट्राई एटॉमिक का 6 होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। तो 3/2 kT। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब बस वैल्यू पुटअप कर देते हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में वैल्यू पुटअप करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है बेटा 21 का फर्स्ट ऑप्शन। 21 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन है, सॉल्व होगा, आंसर सॉल्व होकर के 21 का फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कहते हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। हो गया बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। पहली नाइट्रोजन है, फिर हीलियम है, दोनों के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो के ऑफ नाइट्रोजन टू हीलियम। ठीक है, नाइट्रोजन कैसी है, डाइएटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 हो जाएगा, तो 5/2 kT एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हीलियम कैसी है, मोनो एटॉमिक, तो इसका आ जाएगा 3/2 kT के इक्वल। ठीक है, टेम्परेचर दोनों के ही सेम दे रखे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर ही दोनों का रेशियो निकालना है। तो केटी केटी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5:3 के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस प्लस 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, फाइंड गामा मिक्स। गामा मिक्स निकालना है। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। देखिए, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है गामा मिक्स कितना है। ठीक है, तो गामा मिक्स का हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, μ1 प्लस μ2 ये नंबर ऑफ मोल्स है, अपॉन गामा मिक्स -1 इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। ठीक है, जब भी हमको किन्हीं भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और गामा मिक्स के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, मिक्सिंग ऑफ 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, तो 2 मोल मोनो एटॉमिक हो गई और 1 मोल शायद दे रखी है डाई एटॉमिक। ठीक है, तो 1 मोल डाई एटॉमिक अपॉन गामा मिक्स -1 इक्वल टू 2 अपॉन गामा 1। तो 2 मोल जो है वो मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का गामा कितना होगा, गामा याद रखो 1 प्लस 2/f के इक्वल होता है। f यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जो पहली गैस हमको दे रखी है वो दे रखी है मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए f की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5/3।
ठीक है, मोनो के लिए। तो रख देंगे यहां पर 5/3 -1, फिर प्लस 1 अपॉन, ये दे रखी है हमको डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/5, तो ये आ जाएगा 7/5। ठीक है, डायटोमिक के लिए। तो पुटअप कर दो 7/5 -1। बस अब सॉल्व करते हैं बेटा। पहले तो राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 में से 3 गया 2 बचेगा। फिर प्लस ऐसे ही ये 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6/2, ये 5/2, तो ये आ जाएगा 11/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये 3/गामा मिक्स -1 = 11/2। तो गामा मिक्स -1 को उधर ऊपर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 6/11 के इक्वल। तो गामा मिक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 + 6/11। तो ये कितना आ जाएगा 17/11। ठीक है, तो गामा मिक्स आ गया 17/11। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस एंड 2 मोल डायटोमिक गैस मिक्स कर रहे हैं, तो सीवी मिक्स फाइंड आउट करना है इनका। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। सीवी मिक्स निकालना है। ओके, चलो, सीवी मिक्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 24। देखो, सीवी मिक्स इक्वल टू होता है μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस म्यू। ठीक है, और सीवी की जो वैल्यू होती है दैट इज FR/2। एफ यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये हो जाएगा 3R/2। ठीक है, फॉर मोनो। और डायटोमिक गैस के लिए हो जाएगा 5R/2। ठीक है, फॉर डायटोम। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो सीवी मिक्स इक्वल टू, पहली गैस हमको दे रखी है मोनो एटॉमिक, तो 1 मोल मोनो एटॉमिक है, तो 1 × सीवी मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा 3R/2 प्लस 2 मोल दे रखे हैं डायटोमिक गैस के, तो 2 × 5R/2 और अपॉन 1 + 2। ठीक, तो ये ऊपर देखो आ जाएगा 3R/2, इधर आ जाएगा 10R/2, तो 10 + 3 तो 13R/2, और नीचे ये आएगा 3, तो ये आ गया 13R/6 के इक्वल। ठीक है, तो 13R/6, so फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 में कहते हैं 56 ग्राम नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ट्राई टू सॉल्व इट। बेटा, टोटल इंटरनल एनर्जी यहां पर कंजर्व रहेगी, तो U1 प्लस U2 विल बी इक्वल टू U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को यहां पर लिखेंगे F/2 μRT के इक्वल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F1/2 μ1 R T1 फर्स्ट गैस के लिए, और F2/2 μ2 R T2 ये सेकेंड गैस के लिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू F1/2 μ1 R T प्लस F2/2 μ2 R T। तो पहली गैस हमको दे रखी है नाइट्रोजन, डायटोमिक है, दूसरी भी डायटोमिक है ऑक्सीजन, 56 ग्राम है, वो 64 ग्राम। तो
5/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा डायटोमिक गैस का। म्यू1 नंबर ऑफ मोल्स, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू T1 300, फिर प्लस 5/2 इंटू इसके 64 ग्राम है ऑक्सीजन के, 64/32 इंटू आर इंटू 37 है इसका टेम्परेचर, तो 310 हो जाएगा। एंड दिस विल इक्वल टू 5/2 इंटू 56/28 RT प्लस 5/2 इंटू 64/32 RT। सो 28 से 2 बार चला जाएगा, 32 से ये 2 बार चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स, यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें 5×2 = 10/2 इतना इधर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 300R प्लस 310R इक्वल टू, यहां पर देखो, यहां पर 5/2 RT, वो भी 5/2 इंटू 2 RT आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स 5/2 इंटू 2 RT के इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। 2 से 2 देखो कैंसिल आउट करो, R कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो। ठीक, 5×2 = 10, ये 10 कैंसिल, और यहाँ पर अंदर अंदर 300 और 310 जोड़ोगे तो 610/2 इक्वल टू T। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 305, तो T इज इक्वल टू 305 केल्विन के इक्वल आ जाएगा, 305 केल्विन। ओ, तो डिग्री सेल्सियस में, तो 273 सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2, इधर 10 में से 7 गए 3, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बेटा। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ सबको। चलो, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेंसिटीज पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैसेस आर 5:8। ये नंबर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, मतलब N1:N2 की वैल्यू दे रखी है, और रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दे रखा है, मतलब D1:D2। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व इट। तो बेटा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2π(ND²). ठीक है, तो λ1 इज टू λ2 इज टू, ऊपर हो जाएगा N2D2², और नीचे हो जाएगा N1D1²। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देखो ये N1:N2 दे रखा 5:8, तो नीचे 5 ऊपर 8, और D1:D2 दे रखा है 2:3, तो नीचे 2 और ऊपर 3, और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8:9/5 × 4। ठीक, 4 से 2 टाइम्स काट दो, 18/5। ठीक है, तो आ गया 18:5। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कंटेनर हैज n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, इट्स 25% डिसोसिएट इनटू मोनोएटॉमिक, फाइंड फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम। 4 ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करो। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखो बेटा, पहले टोटल हमको n मोल गैस दे रखी थी डाई एटॉमिक,
और इसमें से 25% डिसोसिएट हो जाती है मोनो एटॉमिक में। तो पूछ रहे हैं कि सिस्टम का यानी मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एफ मिक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो एफ मिक्स विल बी इक्वल टू N1F1 प्लस, या n की जगह म्यू कर लो क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को म्यू लिखते आ रहे हैं। तो μ1F1 प्लस μ2F2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। μ1 पहले नंबर ऑफ मोल्स जो थे n मोल थे, अब उसमें 25% डिसोसिएट हो गए, मतलब n/4। ठीक, ये डिसोसिएट होते हैं तो बचेंगे कितने जो डाई एटॉमिक में रहेंगे, 3n/4। ठीक है, तो μ1 की वैल्यू हो गई 3n/4 जो कि डायटोमिक वाली है, और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 के इक्वल। फिर प्लस, अब ये μ2 रखेंगे मोनो एटॉमिक गैस के। तो ध्यान से देखो 25% जब डिसोसिएट होगी, मतलब n/4 मोल डिसोसिएट हुई, तो मोनो एटॉमिक में जब बदलेगी तो इसके डबल मोल्स बनेंगे मोनो एटॉमिक, क्योंकि पहले डाई एटॉमिक थी ना। तो अब मोनो मोनो दो बनेंगे, तो n/4 का एक मोनो और दूसरा n/4 का एक मोनो, मतलब कि 2n/4 बनेंगे मोनो एटॉमिक के। ठीक है, डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक का 3, और अपॉन में μ1 प्लस μ2, तो 3n/4 प्लस 2n/4। ठीक है भाई, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 4 तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर, और सबसे ऊपर क्या आएगा, ये देखो 15n, और यहां पर हो जाएगा 6n, तो 15n प्लस 6n हो जाएगा 21n अपॉन 4, और नीचे देखो ये 4 एलसीएम लो तो ऊपर आ जाएगा 5n। ठीक है, 4 से 4 ये कैंसिल, n से n कैंसिल, तो 21/5 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.2। तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4.2। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? तो बेटा ये था हम लोगों का काइनेटिक थ्योरी का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बेटा जरूर कर दीजिएगा, और जो पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं उनको भी जरूर देखिए, उसमें भी मैंने फ्रेम करके बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टर्न पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।